हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्रा। मैं हूं एक साइकोलॉजिस्ट, कॉमन रजिस्टर्ड एंड एन ओसीडी एक्सपर्ट। फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को हम ट्रीट करते हैं इन साइकोलॉजी। और ओसीडी क्योंकि मेरी एक एक्सपर्टीज़ है और एक्सपर्ट फील्ड है, मैं आज ओसीडी के 4 ऐसी चीज़ों की बात करने जा रहा हूं जो अक्सर आपके ट्रीटमेंट में बाधा बनती है, विच एक्चुअली हैम्पर्स योर ट्रीटमेंट एंड समटाइम्स even become a roadblock to avail the treatment. The first one is seeking reassurance from friends and family instead of a professional. लोग क्या करते हैं that instead of going to a counseling or a therapy, आप काउंसलिंग या थेरेपी में तो जाते नहीं हैं, एनरोल करते नहीं हैं, बैठे रहते हैं घर पे और आपको लगता है आपके जो ख्यालात हैं, आपके जो फियर्स हैं, आपके जो वहम हैं, एंग्जाइटी है, ये अगर आप घर वालों से अपने पूछते रहेंगे, रीअश्योरेंस लेते रहेंगे या आप बार बार किसी के ऊपर रिलाई करेंगे या कोई आपके लिए कंपल्शन कर देगा तो आप ठीक हो जाएंगे। देखिए, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है और कई बार लोग मुझे बड़े प्यार से बताते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी, सर हम तो इसके कहने पर सारे हाथ वाथ धो लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत साफ़ सफाई रखते हैं, ये सब होता है। एक्चुअली वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि जितना आप किसी इंसान के कंपल्शंस में उसकी मदद करोगे या ओसीडी का रीअश्योरेंस दोगे, जितना उसके मन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे, उतना ही आप समझ लीजिए उसके ओसीडी को खाना डाल रहे हैं। Right, you're feeding more to OCD, not to the person. You're not helping the person. That would actually end up increasing the OCD in long run. तो ये आप बिल्कुल मत करिए। ध्यान रखिए, अगर आप OCD सफ़र कर रहे हैं, अपने घर वालों को इससे बिल्कुल जुदा कर दीजिए। ना उनको ब्लेम करिए, ना उनसे अपने कंपल्शंस कराइए, बल्कि सोचिए कि आपको उनकी तरह बनना है, नॉट दैट दे हैव टू बिकम लाइक यू, है ना। तभी तो आप परेशान हो कि आप चाहोगे और लोग भी परेशान रहें, आप भी तो अपने OCD से परेशान हो। तो डोंट फोर्स देम टू डू द कंपल्शंस ऑन योर बिहाफ. Second thing which I often see is over researching symptoms and the condition online. आप बार बार गूगल करते हैं, यूट्यूब करते हैं, अपने ट्रीटमेंट को ढूंढते हैं या सोचते हैं कोई हैक मिल जाएगा, कोई इंसान मुझे कोई मैजिकल क्योर बता देगा। और इस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल्स जो क्वैक्स कहलाते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास ना डिग्री है और ना ही आपको ठीक करने का हुनर है, ना स्किल है, ना कोई एकेडमिक बैकग्राउंड है, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं आपके डर का और आपको फालतू की एडवाइजेस देते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल साइंटिफिक। देखिए, ओसीडी एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर यानी कि बीमारी। अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ, अगर आप किसी बीमारी का सल्यूशन ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं और आपको लगता है कि कोई दे देगा, तो कम्प्लीटली आप या तो अपने आप को अभी तक समझे नहीं हैं या बीमारी को अभी तक समझे नहीं हैं। प्लीज़ अवेयरनेस बढ़ाइए अपनी। किसी बीमारी का ट्रीटमेंट ऑनलाइन नहीं होता। हाँ, ये यूट्यूब पे मैं भी वीडियोस डालता हूँ, सब कुछ करता हूँ। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अवेयरनेस के लिए, या फिर जो एंटरटेनर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो लोग इस पर करते हैं काम और आपको एंटरटेन और एन्जॉयमेंट करवाते हैं। तो प्लीज़ ये ऑनलाइन चीज़ें सर्च करना बंद करिए। गूगल, चैट जीपीटी, एलेक्सा, कुछ भी, सीरी, ये सब लोग ना ओसीडी के दोस्त हैं। आपको बता देता हूँ क्यों दोस्त हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन आप अपने ओसीडी को सर्च करने में, अपने थॉट को सॉल्व करने के लिए लगाओगे, इंटरनेट पर सर्च करोगे, उतना ही आपका थॉट उलझता जाएगा, कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। ओसीडी जो है, ये चिंटू ब्रेन में बैठा हुआ, ये ना भूखा है इन्फॉर्मेशन का। ये चाहता है बस कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और मैं उसको खाता रहूँ, आपसे इंटरेक्शन चलता रहे, इसका मज़ा आता है इसको। तो अगर आपको लग रहा है आप टेम्प्रेरी रिलीफ कर लेते हो अपने आप को कोई मोटिवेशन वीडियो देखकर या किसी यूट्यूबर की वीडियो सुनकर, तो गलत है। ये संतुष्टि जो आपको मिल रही है, ये भी कंपल्शन का पार्ट है। ये आपकी एंग्जाइटी लॉन्ग टर्म में बढ़ाएगा ही, और आपको पता भी होगा कि आप जितना सर्च करते हो, अगले दिन या उसी दिन रात को आपके थॉट्स बढ़ जाते हैं और कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। कोई भी लाइन कहीं भी हिट कर जाएगी आपको। मत करो, मत रीअश्योरेंस लो। Now let's go to the third thing which I have seen and experienced in my OCD patients. वो है कि अपने कंपैरिजन करना, अपने ट्रीटमेंट को या अपने सिम्टम्स को दूसरों से कंपेयर करना, और उससे फिर बहुत इनवैलिडेटेड और बुरा फील करते हैं लोग। कई बार मैं देखता हूँ लोग कहते हैं, सर उसका ओसीडी तो बेटर है, वो ही हो जाता मुझे, मेरा ओसीडी क्यों है, ये बहुत दिक्कत देता है मुझे। चाहे वॉशिंग हो, चाहे कंटामिनेशन हो, आपका सेक्सुअलिटी हो, एचओसीडी हो, हार्म ओसीडी हो, स्टीयरिंग ओसीडी हो, डेथ ओसीडी, मैजिकल नंबर्स, ये सब ट्रीट कर चुका हूँ मैं। ओके, रेबीज़ वगैरह हर ओसीडी देखता हूँ मैं, क्योंकि एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ का। तो सारे ओसीडीज़ को मेरे पास लोग पहुँचते हैं और मैं उनको हील करता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप दूसरों के ओसीडीज़ देखते हो, आपको लगता है सर वो बेटर है, मेरा ओसीडी बहुत ख़राब है, मैं बहुत अनलकी हूँ, मुझे ये क्यों हो गया। आप समझ लीजिए ओसीडी इज़ अ डिसऑर्डर, और सारी बीमारियां गलत ही हैं। किसी को कुछ भी हो, वो गलत ही है। हाँ, आपकी सफरिंग कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो पेन आप फील कर रहे हो ना, वो सबका सेम ही है। यानी कि अगर एक छोटे बच्चे को चोट लग जाए और एक बड़े आदमी को चोट लग जाए,
चोट का पेन तो उतना ही है, बस एक बड़ा आदमी उसको बेटर सॉल्व कर सकता है या बेटर उसको हैंडल कर सकता है। छोटे बच्चे के पास वो रिसोर्स नहीं है। आप भी एक छोटे बच्चे के समान ही हैं जब तक आपके पास एक राइट थेरेपी, एक राइट प्रोटोकॉल, राइट ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि आप हेल्पलेस हैं। आप रोज़ सुबह उठते हैं बिल्कुल खाली, कुछ नहीं पता क्या करें आज के थॉट का, फिर यूट्यूब पे जाएंगे, फिर गूगल पे जाएंगे। डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट मजाक नहीं है, प्लीज़ इसको मजाक समझना बंद कर दीजिए, अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करिए। ब्रेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, राइट। इसके साथ इतना छोटा समझ के इतना रिस्क लेना, इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, राइट। मत करिए ये। लास्टली मैं बताना चाहूँगा कि दूसरों की, इसी के साथ जुड़ा हुआ है, कंपैरिजन तो एक आप दूसरों से करते हैं, दूसरे की ओसीडी से कर सकते हैं। कभी कभी ना आप ये भी सोचते हैं कि लोगों की जो सक्सेस स्टोरीज है, मैं आपको सुनने को मना करता हूँ सबको, ये मैं ही इकलौता इंसान हूँ मेरे को लगता है यूट्यूब पे जो मना करता है दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनने के लिए। क्यों मना करता हूँ, इसका एक रीज़न है। आप जब दूसरों की सक्सेस स्टोरी सुनेंगे ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको 100% एंग्जाइटी, डिस्ट्रेस और सैड लगेगा आफ्टर सम पॉइंट। ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली, हो सकता है कुछ टाइम बाद, लेकिन आपको बुरा ज़रूर लगेगा। क्यों? आपका ब्रेन, हमारा सबका ह्यूमन ब्रेन कंपैरिजन के लिए बना हुआ है। आपको लगेगा यार वो ठीक हो गया, मैं क्यों नहीं हो रहा, अरे उसको कैसे ठीक हो गया, उसकी किस्मत अच्छी थी, ये है वो है, उसका ओसीडी ईजी था। आपको अपने बारे में और बुरा लगेगा, होपलेस लगेगा, हेल्पलेस लगेगा। तो ये स्टोरीज सुननी बंद करो, एक्चुअल ट्रीटमेंट कराना शुरू करो। एंड द लास्ट पॉइंट एंड द लास्ट मिस्टेक विच आई ऑलवेज सी इज रिलाइंग ओनली ऑन मेडिकेशन। देखिए दवाइयाँ जो है ओसीडी के अंदर इतना ज़्यादा आपको हेल्प नहीं कर सकती, और इस पे रिलाई करना कंप्लीटली फॉल्स और कंप्लीटली बेवकूफ़ी होगी आपकी, क्योंकि ये सोच की बीमारी है, बिलीफ सिस्टम की बीमारी है, आपके नर्चर और नेचर से बनी हुई है। ये रूट कॉज आपका कहाँ पे है, देखो ना आप। दवाइयों से क्या होगा, एंग्जाइटी सप्रेस हो जाएगी, आपको थोड़ा सा मूड स्टेबल लगेगा, लेकिन थॉट बंद हो जाएंगे, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा, ये हाईली अनलाइकली है। मेडिसिन अच्छी है या बुरी, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मेडिसिन हैं तो अच्छे के लिए बनी होंगी, साइंस अच्छे के लिए बनाती है हर चीज़ को, लेकिन आप भी अपना दिमाग लगाइए कि इसके साथ साथ आपको थेरेपी भी चाहिए। कभी आपने अगर भूले भटके भी गूगल किया हो कि क्या इसका ट्रीटमेंट है ओसीडी का, तो गूगल जैसी चीज़ जिस पर मैं रिलाई भी नहीं करना चाहता, वो भी एक चीज़ तो अच्छी बोली देते हैं कि थेरेपी, CBT, ERP, एक्ट और ये सब थेरेपीज़ जो हैं, अच्छा एक दो थेरेपी का रोल भी नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा एक थेरेपी CBT कर लो या ERP, मल्टीपल थेरेपी कॉम्बिनेशंस करने पड़ते हैं इंसान को टू गेट बेटर, ओके। और ये एक प्रोसेस है, ये कोई एक दिन का मैजिकल वो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को समझना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस सबके लिए अलग हो सकता है, आपकी ओसीडी अलग है, आपकी स्टोरी अलग है, तो आप एक बार कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि थेरेपी करना या ना करना वो आपके हाथ में है, हर इंसान अफोर्ड भी नहीं कर पाता है, या हर इंसान इतना टाइम नहीं दे पाता अपना, दैट्स लेटर ऑन, वो बात की बात है। लेकिन कम से कम एक बार आप कंसल्टेशन यानी कि सलाह मशवरा लेने का एक फर्स्ट कदम तो उठाइए, पहला कदम, ताकि आपको समझ में आए आपका हो क्या रहा है और उसका एंड क्या है, कैसे ही आगे बढ़ेगा। अगर प्लान भी पता हो ना तो आप आज नहीं तो कल उसको कर लोगे अचीव। भले ही मान लो एग्जाम्पल आज आपके पास पैसे नहीं है, आप ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको मैंने आज बता दिया कि आपका ब्लूप्रिंट ये है, आप ऐसे ऐसे करके ठीक हो जाओगे, आज नहीं तो कल आपका दिमाग होप में रहेगा, होपफुल हो जाएगा कि हाँ इसका एक इलाज है, और आप आज नहीं तो कल उसको अफोर्ड कर लोगे। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, कॉलेज के बच्चे हैं, पैसे जमा करके पॉकेट मनी से बोला कि जी मुझे फ़ोन नहीं खरीदना, मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे ट्रीटमेंट करना है, पैसे बचाए एंड देन दे वेंट इनटू ट्रीटमेंट, दे गॉट बेटर, बढ़िया हो गए, ठीक हो गए, क्योंकि उनको अहमियत समझ में आ गई ओसीडी से निकलने की अहमियत क्या है। आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, एटलीस्ट कंसल्टेशन यानी कि सलाह मशवरे वाला पहला सेशन की मुझे क्या दिक्कतें हैं, जिसमें हम ये सब बातें करते हैं, मुझे क्या दिक्कतें हैं, पास्ट में क्या हुआ था, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई आपको, कैसे कैसे ओसीडी बना, कैसे आपका बचपन बीता, और आज आप कितने परेशान हैं और इस एंग्जाइटी से निकलें कैसे, थॉट्स रुकें कैसे, और कंपल्शन से कैसे हम हटें। ये सब चीज़ें बात होती है पहले सेशन के अंदर। कौन कौन सी थेरेपीज़ आपको हेल्प करेंगी आपके ओसीडी में, सब कुछ क्लियरिफाई हो जाता है। इतना तो मुझे लगता है आप सबको अपने लिए करना चाहिए। फर्दर मैं ये कहूँगा कि जिसके लिए पॉसिबल है वो कंसल्टेशन ले, जिसके लिए नहीं पॉसिबल है वो वर्कशॉप्स अटेंड कर सकता है। वर्कशॉप्स थोड़े सस्ते होते हैं बट उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है आपकी, आपको सारे थेरेपीज़ मिल जाते हैं कम टाइम में और कम पैसे में भी। और जिसके लिए ये भी पॉसिबल ना हो कि वो अपने 100-200 रुपये भी खर्च करके एक वर्कशॉप, एक सेमिनार ही अटेंड कर ले, वो भी ना कर पाए, तो डेफिनेटली फिर यूट्यूब एक फ्री रिसोर्स है, और इसको ध्यान से यूज़ करना। लेकिन क्योंकि जैसे मैं हूँ हर वीडियो के बाद बोलता हूँ कि ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये वीडियो ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको उजागर करने के लिए, आपको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है। उन्हीं लोगों को आप देखें, उन्हीं लोगों को फॉलो करें जो ट्रीटमेंट नहीं, आपको एक सही गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि गाइडेंस ही दे सकते हो, ट्रीटमेंट ऑनलाइन यूट्यूब पे नहीं होते हैं। कभी फ्रैक्चर हो गया और आप यूट्यूब पे देखते हो क्या कि हाउ टू फिक्स फ्रैक्चर एट होम, नहीं देखते हो,
तो ये भी ना करिए। तो ये मिस्टेक्स थी कुछ जो आप मत करना, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब हमारी रीच नहीं बढ़ा पा रहा है या कम हो गई है रीच। क्यों? क्योंकि मैं एक ही तरीके के लोगों की मदद करने के लिए पूरा प्रयास करता हूँ कि ओसीडी ठीक हो जाए मेरे भारतवर्ष से। द प्रॉब्लम इज़ दैट यूट्यूब को तो चाहिए ना अपना एंटरटेनमेंट, कि भाई मैं एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। आप अगर चाहते हो इस मुहिम को सपोर्ट करना कि मैं लोगों तक पहुंचूं, आप जैसे और लोगों की मदद करूं जो फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी से गुजर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट भी डालो, चाहे आप ज़रा सा 1-2 वर्ड ही लिख के डालो, और बेल आइकन दबाओ ताकि यूट्यूब को, इस प्लेटफॉर्म को, एल्गोरिदम को समझ में आए कि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें ना हमारे घर वालों, ना हमारे फ्रेंड्स, ना कोई समझता है। तो कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ मैं अवेयर कर सकता हूँ फ्री में लोगों के लिए, वहाँ तो कम से कम हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, राइट। सो अब अगर आप चाहते हैं मेरी मुहिम से जुड़ना, अपना योगदान करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट भी लीव करके जाइए। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप बीटिंग ओसीडी लाइक अ प्रो।